कल जन्माष्टमी थी और कल अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है काफ़ी धूमधाम जो है जन्माष्टमी का बनाया जा रहा था। उसके बाद जो है कल इनके एक महिला के माध्यम से उस व्यक्ति को देखा गया। व्यक्ति को देखने के बाद जो है कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दल बल के साथ कोतवाली थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। हम महिला से जुड़ते हैं, महिला से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या देखे कल मैं यही देखी सर कि मेन रोड पे एक बुरखा वाला जन्माष्टमी के दिन पे वो निकल के चला आ रहा है, जबकि थाना वाले भी तो कैसे पहचान पाएंगे कि वो लेडीज़ है कि जेंट्स है। वो तो नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि भीड़ भड़ाका का टाइम है, क्योंकि वो पब्लिक को तो देख ही रहे हैं कि किस टाइप का लोग आते हैं, किस टाइप का लोग जाते ही हैं। दूसरी बात ये है कि मैं उसको हाथ से और पाँव से उसका चाल ढाल से हम सब मिलके पकड़े हूँ उसे, और मैं थाना को इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि मैं खुद नहीं पकड़ी हूँ। थाना के साथ मैं उसको पकड़ने का ये प्रयास की हूँ और वो बंदा निकल के रिक्शा में बैठ गया है और फिर उसको रिक्शा से दबोच के उतारा गया है। और जिला स्कूल के सामने में जो कैंप लगा हुआ है वहाँ पे उसका पूरा निकाब उतारा गया है। तो पता चला कि यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है उसका और जय श्री राम लिखा हुआ है, और फिर सारा बुरखा को उतार के वो अपना ऐप को छुपाना चाह रहा था। पर मीडिया के सामने मैं ये खुलासा कर दी हूँ पूरा बुरखा को। लेकिन बुरखा को क्यों बदनाम किया, मकसद उसका बहुत बड़ा था, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन पे ये माहौल ख़राब करने के लिए आया था यहाँ पे, और रहने वाला ये गुमला का है। तो जन्माष्टमी के दिन में रांची में क्या करने के लिए आया था वो, और इसका अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है, और थाना वाले भी ये चीज़ का पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं। आप कौम को बदनाम करते हो जी? कौम को सबसे पहले तो जो बुर्खा पहनना ये सरासर गलत है, क्योंकि एक समाज को आइडेंटिफाइड करता है। जो मुस्लिम समाज है वो बुर्खा पहनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम समाज को है। लेकिन कल जो घटना हुई है, जो नुसरत जी जो महिला है, जो बहन है, उनके द्वारा हमारे पास फ़ोन आया और हमसे बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जन्माष्टमी के दिन आखिर क्यों, और ये फरालाल में इसका मतलब है कि उनका पीछे एक मंशा है, एक षड्यंत्र है, एक माहौल ख़राब करने का एक मुहिम लेके इनके पीछे कौन कौन लोग हैं इनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बुर्का पहन करके जन्माष्टमी के दिन में हंगामा करना या कुछ षड्यंत्र रचना एक बहुत ही घिनौना काम है। और ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब है, इसको ख़राब करने के लिए इस तरह का मंशा लेकर के वो यहाँ पे आए। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इनके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी प्रशासन की ओर से यही हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि आप लोग FIR लिखिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। हम फिर से एक बार आग्रह करेंगे प्रशासन के कि इसके उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इनके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फैमिली की ओर से क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, वो तो फैमिली इंटेंशन बताया जा रहा है कि फैमिली का मामला था, लेकिन हमको नहीं लगता, क्योंकि जब हम उनकी धर्मपत्नी से पूछे, उनका बेटा से पूछे, कहीं ना कहीं उन लोगों का स्टेटमेंट अलग अलग आता है। तो ये मतलब नहीं है कि गोमला का रहने वाला और निकाब पहन करके यहाँ आए। भाई, आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते थे, आप हब्बा पहन सकते थे, आप पादरी का पहन सकते थे, कोई भी मुस्लिम का ही निकाब की प्रश्न ये बनता है कि मुस्लिम का ही निकाब की। इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और ये मंशा लेकर के घटना को अंजाम देने के लिए आया। इसलिए इसका जांच होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अंजुमन इस्लामिया का ये है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कल जो है जन्माष्टमी के समय पर बुर्खा पहनकर एक व्यक्ति के द्वारा जो है भीड़ में घुसना, उसके बाद क्या दर्शाता है ये कहीं ना कहीं ये बड़ा हंगामा होने की जो संभावना थी, उसको किसी तरह से लोगों ने, जो भी महिलाएं हैं जिन लोगों ने पकड़ा और संदिग्ध अवस्था में इसको पकड़ा, तो ये बड़ा हंगामा होने से बच गया, जलने से रांची बच गया। और देखिए कि जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था शहर के बीचों बीच, वहाँ इस तरह का किसी को बदनाम करने के लिए ये बुर्का पहन करके कोई शख्स या कोई मर्द आता है तो ये संदिग्ध होता है। इस
इसलिए हम लोगों ने ये पहले यहाँ थाने में प्रशासन से अनुरोध किया। प्रशासन का हम लोगों को जवाब ये मिला कि आप लोग लिख करके दीजिए, हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग थाने में है, थाने में भी लिख के दिया जा रहा है और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए और पुनरावृत्ति, इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति ना हो और ये जो भी षड्यंत्रकारी थे उसको और उन लोगों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जाए और जिन महिलाओं ने इसमें मेहनत किया है उसको हम लोग अंजुमन की तरफ से सम्मानित भी करेंगे। अच्छा, कोई भी वस्त्र जो है धारण कर सकता था, बुर्खा क्यों? ये तो साजिश की बुआ आ रही है ना कि बुर्का ही करने से एक कम्युनिटी की पहचान होती है कि बुर्का पहन के, लेकिन जिन लोगों ने पकड़ा उसकी असल वजह यही थी कि उसके चाल ढाल, उसके पैर में, उसकी अंगूठी से समझ में आ गया कि ये मर्द है और जो उसकी चाल थी औरतों को या और लोगों को भी ढकेलते हुए वो जा रहा था वो बंदा, इसलिए ये संदिग्ध ही था, इसीलिए पकड़ा की कोशिश करेंगे। कल जो है जिस तरह से आपका पिताजी जो है बुर्खा पहन करके जन्माष्टमी में घुस करके अति कर रहे थे, देख रहे थे, क्या कहेंगे? क्या घरेलू कोई टेंशन था? मम्मी पापा का लड़ाई झगड़ा होता था थोड़ा बहुत, वो हर घर का कहानी है सर, वो सबको पता है, हम रहे आप रहे सबको पता है। तो इसमें क्या हुआ ना, मम्मी पापा में बहस हुआ था तो मम्मी 3-4 दिन पहले घर नहीं आई थी रात में, तो मैं परेशान हुआ, रात भर परेशान हुआ। पापा को मैंने बताया, पापा राउरकेला में एक दिन राउरकेला रहते, एक दिन रांची आते हैं। मैंने पापा को बताया तो वही पापा शक करने लगे, पापा शक दूर करने के लिए मम्मी का पीछा करने लगे। ये दोनों पीछा किया ऐसे ही, पर कल क्या हुआ, मेरे पापा मेरे को 4 बजे बोले कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी की नज़र में नहीं आऊँगा और मैं बुर्खा पहन के मतलब तुम्हारी मम्मी को पीछा करूँगा। तो मैं बोला पापा ये सारा सर गलत है, ये करोगे ये बहुत किसी का धर्म का ये नहीं करना चाहिए, आप खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे मैं रहें चाहे आप रहें चाहे कोई भी रहे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पर पापा को मुझे लगा कि पापा समझ गए, फिर दोबारा बात हुआ तो ऐसा कुछ नहीं बोले, तो मुझे लगा कि हाँ चलो मामला इतना कुछ बड़ा नहीं था, मेरे को राय लिए मैंने उनको साफ मना कर दिया। पर मुझे रात में पता चलता है 8:30 पौने 9 बजे पता चलता है कि ऐसा बात हो गया, वो पहन के आए थे और पकड़े गए हैं। बस फिर मैं थाना फिर आया तो फिर सारा पूछताछ हुआ, फिर मैं घर चला गया, फिर सुबह अभी 8 बजे से यहाँ पे हूँ। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके पापा जो है कहीं ना कहीं गलती किए हैं, पर उनका इंटेंशन सिर्फ मेरी मम्मी को पकड़ने का था सर। मेरी मम्मी को सिर्फ मेरे पापा को पकड़ने का था, शक दूर करना था कि यहाँ किसी से बात करती है, किसी के साथ जाती है आती है, क्या था, बस यही इंटेंशन था और कोई इंटेंशन नहीं था। वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता था, बुर्खा क्यों? बुर्खा देखिए उनका एक्सीडेंट हुआ था, माथा उठा पटा हुआ था, उनको समझाते समझ में आता था, हो सकता है थोड़ा ड्रिंक में होगा, उनका माथा थोड़ा समझ से बाहर हो गया। मैंने उनको समझाया पर वो माने नहीं, वो पहन लिए। पापा का क्या नाम? पापा का प्रमोद सोनी नाम, प्रमोद सोनी। हालांकि प्रमोद सोनी का धर्मपत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या लेकर लड़ाई होता था, उसके बाद आप घर छोड़ के चले गए, वो बुर्खा में पहनकर जन्माष्टमी में घुस गए? सर बात कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत लड़ाई उड़ाई होता है, शक करता है, मारपीट करता है, बस उसी की वजह से किए उसे। कहाँ रहते आप लोग का घर? कहाँ? हम लोग घर मेरा ससुराल गुमला है सर, और क्या बोलते हैं यहाँ रांची में रहते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं हम लोग। रांची में कहाँ? चुनावटा जॉब, चुनावटा में रहते हैं। कारण क्या है? ऐसी चीज़ें किसी का धर्म के साथ जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा हमेशा होते ही रहता है, मारपीट। ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कर रहे हम लोग बहुत समझाते हैं पर हम लोग बात नहीं सुनते हैं सर। बस उनको बस छोड़ दीजिए सर, वो गलती हो गया जो भी हो गया, आइंदा और नहीं करेंगे ऐसा गलती, हम उनको समझा देंगे अच्छी तरह से। बात तो हमको भी पता है सर, और लेकिन ये नहीं पता था सर कि ऐसा करेंगे। हम पहली बार हम देखे, अब किनके कहने पर किए नहीं किए हमको कुछ भी नहीं पता था सर। मेरा 8 बजे से 9 बजे से ड्यूटी रहता है सर, जब मेरा छुट्टी हुआ तो हमको पता चला, तो हमको यहाँ लाया गया तो हमको सब कुछ पता चला सर, और हम कुछ नहीं जानते इसका। पूरे मामले को कोतवाली थाना प्रभारी जो है अपने खुद देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जांच के दौरान जो है कोतवाली थाना को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताए।